Good morning students. Myself Rashmi Singh and I am your Hindi teacher of class 4. You are all welcome in today's class. Today's our topic is दोस्त की पोशाक from chapter number 5 and our book name is Rimjim. So children, today we will read pages 35 to 37. Before start this story, सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के यहाँ पर अर्थ जानेंगे। तो बच्चों ध्यान से ब्लैक बोर्ड की ओर देखो। भड़कीली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? भड़कीली। भड़कीली का मतलब होता है चमकीला रंग। जो भड़कता हुआ रंग होता है तो उसे बोलते हैं भड़कीली, चमकीला रंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों अचकन। अचकन का मतलब होता है कुर्ता। एक कुर्ता टाइप का होता है, एक वस्त्र जिसे शरीर पर पहना जाता है। और स्पेशल कोई त्योहार होता है या कहीं हम जाते हैं तब इस तरह के वस्त्रों को पहनते हैं। घड़ों पानी पड़ना, ये क्या है बच्चों? एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शर्म आ जाना। पड़ोसी कौन होते हैं बच्चों? पड़ोसी पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाऊंगी। ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम 4 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 दोस्त की पोशाक। तो बच्चों अब आप और हम मिलकर इस कहानी को पढ़ेंगे। ये जो कहानी है वो बहुत ही रुचिकर कहानी है। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। किससे मिले बच्चों? जमाल साहब से। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। ऐसा बच्चों अक्सर होता है, जब भी कभी आप अपने किसी पुराने मित्र से मिलते हो तो उससे मिलकर आपको बड़ी खुशी होती है। इसी प्रकार से नसरुद्दीन को भी बहुत खुशी हुई जमाल साहब से मिलकर। कुछ देर गपशप करने के बाद, गपशप का मतलब होता है बच्चों बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा चलो दो मोहल्ले में घूम आए। मोहल्ला वो जगह होती है जहाँ पर सभी लोग रहते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, क्या कहा बच्चों? अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। वो ये सोच रहे थे यदि मैं मामूली सी पोशाक में मिलने जाऊंगा तो लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। भड़कीली अचकन सुंदर सी चमकीले से रंगों वाली ड्रेस, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर बच्चों मतलब तैयार होकर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसियों से जमाल साहब का परिचय करवाया। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। जमाल साहब ने यह बात भी कह दी। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। सही बात है ना? अब ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। आगे हम इस कहानी को पढ़ते हैं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए, नसरुद्दीन ने माफी मांगी किससे? जमाल साहब से, कि गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। कहाँ लेके गए बच्चों? हुसैन साहब से। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी का मतलब होता है तहे दिल से किसी का स्वागत करना। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा,
जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। फिर कह दिया यही बात। जमाल साहब फिर से नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने के लिए तुमसे किसने कहा था? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया। मैं आपका परिचय अपने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब कि नसरुद्दीन जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने लास्ट में भी यही कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में यदि मैं ना बात करूं तो ज़्यादा अच्छा है। दरअसल नसरुद्दीन जो थे वो कैसे व्यक्ति थे? थोड़े से मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि किस समय हमें कैसी बात कहनी चाहिए और इस बात का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, हमें कभी भी अपने मित्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है आज की यह कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस कहानी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।